हाँ, यस सर। तो यहां से तुम्हें क्या पता चला कि अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वहां से तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, तो एक बार अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तुमको मिल जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं तुमको, जिससे तुमको क्लियरिटी आ जाए। एक चीज और, अगर तुम नोट कर रहे हो तो इस एग्जांपल को यहाँ पे तुम अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट मत लिखना, 2 पेज या 3 पेज छोड़ के लिखना, क्योंकि ये 2 पेज में तुम्हारा आएगा। ठीक है ना? नहीं तो तुम्हारा ये पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है? तो जस्ट यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 पेज छोड़ करके तुम एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो, या अगर तुमको समझता है तो ना लिखो तो भी चलेगा। सपोज कर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t दिया है, और तुमसे मैं पूछूं फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ठीक है ना? तो यहाँ से तुम क्या करोगे, मैंने क्या बोला, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या मुझे यही मिलता है, dx बाई dt, जो कि वेलोसिटी होती है। और ये किसके बराबर हो जाएगी? इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2t+2। ये क्या तुम्हारा देख, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ये ठीक है, समझ गए तुमको? यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तुमको क्या मिलेगा, vt। फिर अब यहां से मुझे यहां पर जाना है, vt से xt में जाना है। vt से कहाँ पे जाना है, xt। क्या मुझे एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, xt मिल जाएगा। सपोज करो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यही ले लो तुम। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक। वेलोसिटी तुमको दिया है 2t+2, और तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v को क्या लिख दोगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो v को मैं देख क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बाई dt। तो dt को मैं इधर पे भेज दे रहा हूँ, 2t+2, राइट, इंटू dt। ये सबको क्लियर है? और लिमिट मैंने मान लिया जब टाइम 0 था, जो डिस्प्लेसमेंट x था, और जब टाइम t हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x। ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 है, राइट। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ से तुम लिख सकते हो 2t² बाई 2 प्लस 2 × t। ये कट गया तो तुम्हारा क्या मिलेगा, t² + 2t x। ये है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि निकालना था। तुम देख सकते हो जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी आई है। क्लियर है सबको ये? इसको मैं हटा रहा हूँ, ये तुमने नोट कर लिया होगा, ऋषिकेश। हाँ सर। नोट कर लिया ना इसको? हाँ सर। ठीक है, तो ये तुमको एक आइडिया लग गया। अब मैं यहाँ पे सारे बना रहा हूँ, अगर तुमको लगता है किसी में तुम्हें चाहिए हेल्प तो मुझे बताना। तो ये हो गया। इसके बाद मुझे एटी से, सॉरी, एक्सटी से पहले एटी में जाना है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो सेकंड केस क्या है तुम्हारे पास में, एक्सटी से जाना है मुझे एटी में। तो क्या करना पड़ेगा, क्या मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे एटी मिल जाएगा, सोच के देख। और अगर तुमको एटी से एक्सटी में जाना है तो क्या मैं मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एक्सटी मिल जाएगा। ठीक है? 2 बार क्या कर दोगे तुम, इंटीग्रेट कर दोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सटी। इसके बाद क्या करना है तुमको, ये हो गया। अब तुमको एक्सटी से एटी में आना। ये हो गया ना, एक्सटी से एटी भी हो गया, और एटी से एक्सटी भी हो गया। अभी कहाँ जाना है, एक्सटी से वीएक्स में जाना है। एक्सटी से कहाँ जाना है, वीएक्स में। यहाँ पर देखो, देखना कोई छूटे ना है, एक्सटी से वीएक्स में जाना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्या वीटी मिलेगा, राइट। अब देख यहाँ पर अगर वीटी मिला तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटी और वीटी से एलिमिनेट कर सकता हूँ टाइम को। तो अगर मैं टाइम को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे क्या, वीएक्स मिल जाएगा। ये समझा सबको? इसमें चेक करो, समझा? सौ मिली? सर वो एक बार डिफरेंशिएट किया वो तो समझा, लेकिन टाइम को कैसे एलिमिनेट किया? ओके, मैं वही पूछ रहा था, वही बोलना था तुमको। देख यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, तुमको क्लियरिटी आएगी। एलिमिनेट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो
एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया है टी स्क्वायर, ठीक है, छोटा सा ही ले रहा हूँ। और तुमसे क्या पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। समझा ना, ये यही पूछा है, यही पे यहाँ पर था। तो मैंने क्या बोला कि इसको एक बार तुम डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी जो होता टू है टी। dx बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और वेलोसिटी तुमको मिल गया है 2 × t, इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूँ मैं। मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो यहाँ से फ्रॉम 1 से तुम t को क्या लिख सकते हो, √x लिख सकते हो कि नहीं, फ्रॉम 1 से। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पुट t इन 1। ये तो मतलब हुआ ना 2, ये तो मतलब हुआ एलिमिनेट ऑफ द टाइम t। यहाँ से वेलोसिटी किसके बराबर मिल जाएगी, 2 √x। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिला। क्लियर है अभी। हाँ। ये एग्जांपल लिख लो चाहो तो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको इससे कंफ्यूजन ना हो अगर पूछा भी जाए तो। डन। अब इसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट मान सर ले। 1 मिनट सर, सर 1 मिनट, थोड़ा बहुत ऐसा। कैसे बताऊं। नहीं सर, 1 मिनट जस्ट लिखने दो सर। हाँ लिखो लिखो आराम से। Done? यस सर, हो गया। यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ से तुमको निकालना है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, देख इसको जब भी तुम्हें करना है ना, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी को लिख लो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब तुम्हें थोड़ा सा थिंक करना है, थिंक क्या करना है, कि अगर यहाँ पर x का फंक्शन है तो यहाँ पर भी मुझे वेलोसिटी को क्या लिखना चाहिए, dx बाई dt लिख देना चाहिए, इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा। समझा कि नहीं। अब मैंने तुमको एक चीज ये बता रखा था कि अगर ये x का फंक्शन है और यहाँ पर x का फंक्शन है, तो x के फंक्शन को तुमको एक साइड में रखोगे तो ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको तुम ऐसे रखो, dx अपॉन एफ एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको तुम ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे, राइट। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देख यही चाहिए था। क्लियर, ये मिल गया। इसके बाद एक्स टी से ए बी में जाना है मुझे। एक्स टी से कहाँ पे जाना है, ए बी में जाना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इतना नोट कर लिया सबने, यहाँ तक नोट हो गया होगा, राइट। हाँ सर। हाँ। ओके। अभी एक्स टी से कहाँ पे जाना है मुझे, एक्स टी से जाना है ए बी में, राइट। ये हो चुका है अपना। हाँ देख यहाँ पर, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वीटी, राइट। और इस वीटी को अगर मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एटी। और अब यहां से मैं एलिमिनेट कर दूं टाइम को, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एवी। समझ गया, कर सकते हो ना इसको तो। अब सिमिलरली अगर एवी दिया है, एवी से तुम्हें एक्सटी में जाना है, तो यहाँ पर देख, ए क्या दिया तुमको, ए दिया है एज अ फंक्शन ऑफ वी। ए क्या दिया है, ए इज अ फंक्शन ऑफ वी। और ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ए को मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी टी इक्वल टू एफ ऑफ वी। और यहाँ पर देखो, इसको तुम लिख सकते हो dv अपॉन एफ ऑफ वी इक्वल टू डी टी। यहाँ से तुमको मिल जाएगा vt, राइट। और अगर तुम इसको एक बार एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, xt। v को क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई dt लिखना पड़ेगा, राइट।
और फिर ये तुम्हारा dt रहेगा, t रहेगा, तो वहां से तुम कर सकते हो। तो मतलब एक बार इंटीग्रेट करना है तो क्या मिलेगा, xt मिल जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। सिद्धक, समझ रहा है तुमको? यस सर। हाँ, ये नोट किया। हाँ सर। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, ab से xt हो गया। आ, अभी xt से ab भी हो गया था ना हमारा। अब ये लास्ट वाला बचा ना, ft से ax। अब तुम खुद से भी कर सकते हो अगर तुमको समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। xt से तुम्हें कहाँ पे जाना है, ab में जाना है, राइट? यही है ना, ax में जाना है, सॉरी, xt से ax में जाना है। तो इसे क्या करूंगा मैं, अगर xt से ax में जाना है तो क्या मुझे एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, vt, बोल मिलेगा। और फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा तुमको, at। और फिर तुम क्या कर दो, यहां से एलिमिनेट कर दो टाइम। यहां से क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे टाइम, तो क्या मिलेगा, ax। हाँ, नोटेड। इसके बाद ax से तुम्हें कहाँ पे जाना है, xt में जाना है। तो बताओ यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, a एज अ फंक्शन ऑफ x है, राइट? a को क्या लिख सकते हो तुम, अगर a तुमको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x, तुम याद करो कि तुमको मैंने एक फार्मूला बताया है, a होता है v dv बाई dx। बोल, होता है कि नहीं होता है, यही होता है। जहां पर v तुम्हारा होता है फंक्शन ऑफ x, राइट? तो अगर ये होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, v dv इक्वल टू a dx। ये क्या आ जाएगा, v dv इक्वल टू a dx। और ये तुम्हारा फंक्शन है x का, तो यहाँ पर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v dv इक्वल टू a को मैं लिख देता हूँ f ऑफ x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ x। बात समझा? अब सॉरी, अभी खत्म नहीं हुआ है ये। अब v एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, मुझे क्या चाहिए, xt चाहिए। तो v को मैं लिख सकता हूँ, v को क्या मैं लिख सकता हूँ, dx बाई dt इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन एफ एक्स इक्वल टू dt। यहाँ से तुमको मिल जाएगा xt। ये निकालना था, चेक कर ले। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये तुम्हारा तुमने अभी xt के लिए कर लिया सारा, ax से xt भी हो गया हमारा, राइट? इसके बाद अब तुमको करना है vt से at जाना पड़ेगा। ये नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लिया? स्वप्नाली, हाँ सर, कर रही हूँ। ऋषिकेश सब कंट्रोल में है? यस सर। ठीक है, कर लेगा ना खुद से? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? चलो, अब मैं इसको करूंगा, ये मैं हटा देता हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, vt से तुम्हें जाना है at में। तो क्या कर दोगे तुम, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो at मिल जाएगा।
जल्दी जल्दी करोगे। एटी से तुम्हें जाना है वीटी में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट सर। तो क्या मिल जाएगा वीटी, ये हो गया। अभी वीटी से ए एक्स में जाना है, राइट। अब वीटी से कहाँ पे जाना है, ए एक्स में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वीटी से वी एक्स में जाना, सॉरी। वीटी से अगर वी एक्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे वीटी है तो मुझे एक्स चाहिए। अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर दूं, मुझे एक्स टी मिल जाएगा, और यहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ टाइम, तो मुझे वी एक्स मिल जाएगा। वी एक्स से तुमको जाना है वीटी में, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, एक वेलोसिटी लिखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो v को तुम लिख सकते हो dx बाई डी टी, तो dx अपॉन एफ एक्स, डी टी को मैं इस डैश में भेज दिया, यहाँ से तुमको मिल जाएगा एक्स टी, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तुमको मिल जाएगा वी टी। ठीक है ना। वी टी से ए भी, खुद से करो खुद से अब, वी टी से ए भी। बता यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, वी टी से ए भी जाना है, तो मुझे भी पता है ए नहीं पता है, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एटी, और यहाँ से मैं टाइम को अगर एलिमिनेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ए बी। अब मुझे ए बी से जाना है वीटी में, ए बी से कहाँ जाना है वीटी में, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ए गिवन है तुमको एफ ऑफ वी, और ए को मैं लिख सकता हूँ, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वी बाई डी टी। ए को अगर तुम लिखोगे डी वी बाई डी टी, तो एफ ऑफ वी नीचे आ जाएगा इक्वल टू डी टी, इसको तुम अगर इंटीग्रेट करते हो तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा वी टी, जो कि चाहिए था तुमको। ए बी से वी टी हो गया, ए बी से, ए बी से वी टी हो गया, तो वी टी से ए एक्स, वी टी से ए एक्स, इसको नोट कर लो पहले तुम। डन। नोट कर लिया होगा ना सबने, चलो अब ये करता हूँ मैं। वीटी से ए एक्स जाना है ना, तो क्या करना चाहिए बताएगा कोई मुझे, क्या मुझे इसको एक बार पहले एक बार मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मिल जाएगा एक्स टी, और फिर इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे एटी। अब यहाँ से तुम एलिमिनेट कर दो टाइम, तो क्या मिल जाएगा ए एक्स, राइट। सिम अब ए एक्स से तुमको जाना है वीटी में, ए दिया है एफ ऑफ एक्स, ए क्या दिया तुमको, एफ ऑफ एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब भी ए तुम्हारा फंक्शन होता है एक्स का, तो तुम इसको ए को लिखते हो वी डी वी बाई डी एक्स, इक्वल टू ए का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स, तो वी डी वी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। अब मुझे वी टी चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। हाँ, सर उस वीटी टू ए एक्स में जो आपने किया है उसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है ना, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो फिर वो एक्स से ए में कैसा है? एक मिनट, कहाँ पे, इसी वाले में जो मैं कर रहा हूँ अभी। ऊपर नहीं, इसके ऊपर वाले। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, इसे बताना क्या करना पड़ेगा मुझे। उस एक्स टी से अगर आपको एटी में आए नहीं नहीं, मतलब मैं आना है तो। वीटी को किया मैंने, यहाँ पे देख कैसे लगाया है। अच्छा। हाँ, एक्सटी को करोगे तो फिर से तुमको दो बार करना पड़ेगा, बात तो वही हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो पता ही है तुमको वीटी तो क्यों करने का।
क्लियर है? तो ये तुम्हारा VT वाला हो गया। हाँ सर। ये भी नोट कर लिया? ओके, नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो ये VT का सारा हो गया। अब इसके बाद AT से तुमको VX में जाना है। AT से कहाँ पे जाना है? VX में। तो अगर AT से VX में जाना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ, इसको मैं एक बार अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? VT बोल मिलेगा ना। और फिर से मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा XT। और यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो टाइम, तो तुमको मिल जाएगा VX। अब अगर तुमको VX से AT में जाना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा V इज अ फंक्शन ऑफ X, एंड VX को मैं लिखता हूँ dx/dt। तो dx अपॉन fx इक्वल टू dt। नाउ इंटीग्रेट इट, यू विल गेट XT। और इसको तुम्हें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तुमको AT मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके, ये हो गया। इसके बाद AT से तुम्हें AV में जाना है। AD से कहाँ पे जाओगे तुम? AB में जाओगे। इसके लिए क्या करना है मुझे? AB में जाना है, ठीक है। इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे VT मिल जाएगा। एलिमिनेट कर सकता हूँ टाइम को तो मुझे मिल जाएगा AB। नाउ AB से तुमको जाना है AT में। तो यहाँ पर तुम लिखोगे A इज अ फंक्शन ऑफ V। और फिर A को मैं लिख सकता है dV/dt। तो dV अपॉन FV इक्वल टू dt। यहाँ से तुमको मिल जाएगा VT। और तुम्हें इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, तो तुमको मिल जाएगा AT। डन। AT से AV हो गया। अभी AT से AX का है। अब लास्ट में बहुत कम बचे हुए हैं। AT से AX, AT से AX। तो यहाँ पर देख, AX चाहिए तुमको। ओके, इसको मुझे दो बार इंटीग्रेट कर देना चाहिए AT को। तो क्या मिल जाएगा तुमको? XT मिल जाएगा। और अब तुम एलिमिनेट कर दो टाइम, तो AX मिल जाएगा। सही लिखा ना मैंने? AX से AT में जाना है तो A को तुम लिख सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ X। और जैसा कि मैंने बताया, A को मैं लिखता हूँ V dV/dx, और ये बराबर होता है FX के। A को लिख सकते हो ना ये। यहाँ से V dV इक्वल टू f(x)dx। यहाँ से तुमको मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। AT चाहिए तुमको अभी, ठीक है। तो V को लिखा जा सकता है dx/dt। तो नीचे f(x) आ जाएगा इक्वल टू dt। यहाँ से तुमको मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। AT चाहिए, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तुमको मिल जाएगा AT। क्लियर है बातें? आई थिंक अभी तुम्हारे लिए सब रिपीटिशन हो गया होगा। ये हो गया। अब तुमको VX से AV में जाना है। लास्ट के कुछ अच्छे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। सर हाँ, सर वो एलिमिनेट वो डिफरेंशिएट मतलब एलिमिन टाइम या जो भी है वो एलिमिनेट करने वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? एलिमिनेट कैसे करना वो बताया तो मैंने ना। तुमको दो इक्वेशन मिलेंगे, तो उसमें से T को सब्जेक्ट बना लेना है, जो वैल्यूज होगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। समझी? सर समझ तो गया लेकिन वो खुद से हो नहीं रहा है। नहीं, ये तुम अभी कर पा रहे नहीं। क्वेश्चंस कैसे करना मैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। ये समझ रहा है तुमको जो मैं कर रहा हूँ? मतलब आप जो कर रहे हो वो समझ रहा है बट खुद से नहीं हो रहा है कि टाइम को एलिमिनेट कैसे करूं। ये तुम्हें देखना होता ना, तुमको यहाँ पे पहुंचना है AT। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही एक ही मेथड है, तुम्हारा अपना भी हो सकता है। ठीक है ना?
जैसे कि किसी में तुमको ऐसा कुछ डाउट है कि सर आपको ये कैसे समझ आया कि ये किया आपने, तो बताओ, मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे थिंक किया। इसमें ही बताऊं मैं, इसको तो ऐसा एलिमिनेट किया नहीं, यहाँ पे किया मैंने। अगर यहाँ पर देख, यहाँ पर जैसे तुमको वीटी दिया था ना, वीटी से तुम्हें कहाँ पे जाना था, एएक्स में जाना था, राइट। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको वीटी को, मुझे देख यहाँ पे वी पता है, ए चाहिए और एक्स चाहिए, तो अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो एक्स वाला फंक्शन आ जाएगा, और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ए वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख ए और एक्स मिल गया, यानी कि टी को ही तो हटाना है इसमें से, समझा। हाँ वो एक्स, सब, हाँ, लेकिन कैसे हटाएंगे? वो क्वेश्चन में वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में कैसे करना है वो उसके टेंशन मतलब, उसको मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये चीज अगर तुमको समझ जाती है तो क्वेश्चंस वो मैं कराऊंगा, तभी तुमको और क्लियरिटी आएगी। समझ रही बात को। ओके सर। हाँ, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको समझेगा। एक बार इसको खत्म करने दे मुझे। ये कर सकते हो ना, जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तुमको यहाँ से ए एज अ फंक्शन ऑफ वी निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करना चाहिए। वी एक्स से ए भी में जाना है। तो सर हम सबसे पहले एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ए एक्स में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। वी को तुमको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ वही वही, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कब रखना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि एक्स टी दिया हुआ है, तो तुम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना, वेलोसिटी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि यहाँ पर वी दिया है तुमको, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है ना, ऐसे। लेकिन अब यहाँ से तुमको अगर ए से वी चाहिए, तो ए ये थोड़ी होता है वी डी वी बाई डी एक्स, ये थोड़ी होता है, ये तो गलत है ना। अगर एक्स टी दिया तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर टी के अलावा कोई और फंक्शन है तो तुमको ऐसे एफ ऑफ जो भी है वो मानना पड़ेगा। केवल अच्छा ओके। टी हाँ। के केसेस में देख मैंने सीधा किया है, बाकी के केस में मैंने उसको माना है। यहाँ पर देखो वी था ना, ए एज अ फंक्शन ऑफ वी माना था मैंने। ऐसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स को मैंने एज अ फंक्शन ऑफ एक्स माना।